नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। एक बढ़िया स्टॉक मेरे रडार में आया है, इसलिए आज दूसरा वीडियो बनाकर दे रहा हूं। उससे पहले चैनल को कर दीजिए। मैं फंडामेंटल पे ज़्यादा विश्वास करता हूं, इसलिए मैं फंडामेंटल बातें बताता हूं, क्योंकि फंडामेंटल कभी बेकार साबित नहीं, कभी गलत साबित। जो चीज़ जैसी है वो वैसी। स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ 52 खाई में चल रहा है, 50 रुपये इसका 52 खाई अभी 631 चल रहा है और लो 235 रुपये का है। स्टॉक बहुत पुराना है, 1995 के आसपास का है, उपलब्ध है। 106 रुपये तक मूल्य हुआ करता था और इस स्टॉक ने बहुत बड़ा हाई भी बना। 17 के आसपास ये 1100-1200 रुपये तक भी गया था। वहाँ से ये फिसल गया था। मार्च 2020 को 101 रुपये था, वहाँ से फिर 525% रिटर्न दिया है और वहीं पर जहाँ से ये वापस आया 2017 में 1100 रुपये 1200 रुपये से वहाँ तक अब जाने की बहुत संभावना इसकी है। 2.5 साल में वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर बाजार इसी प्रकार का बना रहा तो नहीं अच्छी है। 550 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। 1936 में कंपनी बनी थी। इस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल कम्बसन इंडिया लिमिटेड। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट हम 31 मार्च 2023 की स्थिति में आपको बतलाने जा रहे हैं। 4 का भी रिजल्ट शामिल है। मार्च 23 की स्थिति में 64 करोड़ 71 लाख की इनकम आई। पिछले बार दिसंबर में 60 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल 52.18 करोड़, 8% के आसपास, 8.5% Q2Q बढ़ी है और 24% की वृद्धि Q4 to Q4 हुई। साल भर की इनकम आई है 223 करोड़, पिछले साल थी 169 करोड़, 2% की वृद्धि है साल दर साल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.82 करोड़ का आया है, जो पिछली तिमाही मात्र 1.60 करोड़ का था और पिछले साल तिमाही में 4.82 करोड़ का था और पिछले साल मात्र 1.60 करोड़ का। तो Q2Q 9% की वृद्धि हुई है पीबीटी में साल भर में, लेकिन बड़ा शानदार हो गया Q4 to 228% की वृद्धि। साल भर का पीबीटी आया है 12.10 करोड़, जो पिछले साल था 5.27। इसमें भी 130% की वृद्धि। प्रॉफिट 3.48 करोड़ आया Q4 का 23। पिछले क्वार्टर में 3.40 करोड़ था, पिछले साल 1.32% की वृद्धि है Q2Q और साल भर में 104। साल भर नेट प्रॉफिट 8.31 करोड़ है, पिछले बार 4.15 करोड़ था। 100% से भी ज्यादा बढ़ गया नेट प्रॉफिट साल दर साल। बढ़िया ईपीएस वाली कंपनी है। Q4 23 में 14 रुपये 57 पैसे EPS है, पिछली तिमाही में 14 रुपये 21 पैसे, पिछले साल 5 रुपये 51 पैसे, 2.5% 3% की वृद्धि EPS में। Q2Q साल भर में Q4 to Q4 164% की वृद्धि, 34 रुपये 76 पैसे साल भर का EPS। पिछले साल यही EPS 17 रुपये 37 पैसे था। 100% से भी ज्यादा EPS में वृद्धि हुई। दोस्तों, इस कंपनी के पास रिजर्व 99 करोड़, टर्म बारोइंग 13 करोड़ के हैं, लॉन्ग टर्म बारोइंग कुछ भी नहीं है, कैश और कैश इक्विवेलेंट 5 करोड़। प्राइस टू बुक रेशो 1.49 का है। डिविडेंड भी देती है कंपनी और प्राइस टू अर्निंग रेशो P जो है 13.17 का है। हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है ये। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में इसको 100 में से 87 नंबर दिए जाते हैं, वैल्यूएशन में 100 में से 60 नंबर मिल सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस और टेक्निकल व्यू में इसमें 100 में 73 नंबर इसको मिल सकते हैं। टेक्निकली बुलिंग परफॉर्मर है। एलेकॉन इंजीनियरिंग, थर्मैक, EML, GM फॉर्डा आदि इसके पीयर्स में। जुपिटर वेगन कंपनी के प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो ये कंपनी प्रोसेस सर्विस में सॉल्यूशन प्रदान करती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। पहले वो रॉ मटेरियल के रूप में होता है, उसको मशीनों में डाला जाता है, फिर एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी से होकर गुजरता है। तो ये प्रोसेस सर्विस प्रदान करती है, मतलब प्रोडक्ट को जो बनाने में जो प्रोसेस लगती है उसकी सर्विस प्रदान करती है। इसमें क्रशिंग और स्क्रीनिंग का काम का सॉल्यूशन ये कंपनी उपलब्ध कराती है। वाइब्रेटरी फीडिंग और स्क्रीनिंग मशीनें आती हैं, ग्राइंडिंग और क्लासिफिकेशन की मशीनें आती हैं, डाइंग का भी काम करती है ये, और गियर मोटर आदि भी बनाती उद्यमों में लगती हैं जहां प्रोसेस सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है।
इस प्रकार की लेबोरेटरी और स्क्रीनिंग फीडिंग होती है का काम होता है। क्रशिंग इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। मोजर रोटरी ड्रम बनाती है कंपनी, डायर सुखाने के लिए। बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाती है और ग्राइंडिंग एंड क्लासिफिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। पॉलीमिथेन स्क्रीन डेस्क एंड लाइनर्स बनाते। प्रोडक्ट बड़े उपयोगी और बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं। इंजीनियरिंग डिवीजन है इनका। इक्विपमेंट इनके आते हैं। ये इक्विपमेंट देख के ही लगता है कि ये इक्विपमेंट बहुत महंगे बिकते होंगे। और इसके बिना जैसे कोयला को क्रश किया जाता है, प्रकार के खनिज होते हैं उनको क्रश किया जाता है, उसके लिए मशीनें प्रयोग लाई जाती हैं, बारीक किया जाता है, शुद्धतम रूप निकाला जाता है। कैपेसिटी होती है जैसे वाइब्रेटिंग ग्रिजली स्क्रीन फीडर की कैपेसिटी 2500 टन पर आवर होती है। बड़े महंगे बिकने वाले इक्विपमेंट हैं। ये बड़ी उपयोगी कंपनी प्रतीत होती। पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, बेसिक मेटल्स के लिए है, फूड एंड बेवरेज के लिए है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। मात्र बीएससी में है ये कंपनी और छुपा हुआ पैकेट बड़ा धमाका बन सकता है। ये 23,207 वॉल्यूम रहा शुक्रवार का। वीकनेस नहीं है इस कंपनी में, बल्कि हाईएस्ट रिकवरी की 52 वीक में इस स्टॉक ने। और एक तरफा इसका चार्ट आप देखेंगे तो एक तरफा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल में इसने 142-43% रिटर्न दिया है, 5 साल में 75%। मैक्सिमम रिटर्न इसका 495 है। मेनली ये रडार में 1 साल से आया है और 1 साल से एक तरफा भाग रहा है। 0.01% केवल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है और 52.79% प्रमोटर की है, 47.18 पब्लिक की है, 0.02 अदर्स की। धन्यवाद दोस्तों।